Hello students, good morning to all of you. Exam time is near and you do not have much time to read everything. That is why I am bringing this short Maha marathon video, and we will cover the full syllabus in just one class. We will focus on the most important questions that will come in your board exam. Do not miss this video. Are you ready to score full marks in English? I am coming live with a Maha marathon for class 10th. No boring lecture, only easy tracks and tip to toppers level answer. If you want to top your exam, this is only class you need to watch and see you there, राइट। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, ये इंग्लिश का पेपर है और आपका एग्ज़ाम बहुत नियर अबाउट आ चुका है। तो कल ही आपका एग्ज़ाम है। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आपसे बात करूंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, जो पूछे जाएंगे। देखिए, यहाँ पहला देख पा रहे हैं आप कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज इवनिंग गेम ऑन द स्कूल ग्राउंड। तो देख रहे हैं 2022 में पूछा है, 20 में पूछा है, 19 में पूछा है। तो ये अलग अलग ईयर में पूछा हुआ है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस एप्लीकेशंस को आपको याद करके जाना है, एक बार देख के जाना है। तो कैसे आपको लिखना है, टू द प्रिंसिपल, यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ लिखा है केपी इंटर कॉलेज उत्तर प्रदेश। ये इतना आपको ऐसे ही लिखना है। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, सर आपको हेडिंग डालनी है, इसके नीचे आपको स्पेस, इसके आगे स्पेस करनी है, फिर नीचे आपको लिखना है विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट देयर आर नो गुड अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, so the players do not get chance for practice. For this reason our college could get no prize in the last matches held at district level. I therefore humbly request you to make good arrangement for regular evening games in the college. I shall feel highly obligated। और यहाँ नीचे आपको लिख देना है, क्या लिखना है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ आपको लिखना है आई ओबिडेंटली XYZ क्लास 12 हो 10th हो, कोई भी आप लिख देंगे अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो। डेट लिखेंगे 10/5/2022 26 जो भी। आगे यहाँ फिर देख पा रहे हैं आप, एक यहाँ और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। ठीक है, बहन की शादी में जाने के लिए आपको क्या 5 दिन की छुट्टी लेने के लिए आपको लिखना है एप्लीकेशन। देखिए ऊपर ये लिखा है, ये हाउस नंबर लिखा है, ये सेक्टर लिखा है और ये वहाँ का तिलक नगर प्रयागराज का है उत्तर प्रदेश। डेट आपको लिखना है और नीचे आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम, प्रयागराज की बात है, आप जहाँ के भी हैं वहाँ का आप लिखेंगे। जैसे आप महाराजगंज के हैं तो महाराजगंज यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे, सब्जेक्ट उसी क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा, लीव एप्लीकेशन फॉर अटेंडिंग सिस्टर्स मैरिज।
और आगे आप देख रहे हैं हूबहू आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा इतना आपको लिखना है। लिखने के बाद प्यारे बच्चों नीचे आप ये ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि ये लिखना पड़ेगा आपको। और अब ये दो हो गए एप्लीकेशन आपको याद करनी पड़ेगी। देखिए आर्टिकल लिखने के लिए आता है अनुच्छेद ऐसे, तो लिखा है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। अब हिंट्स में देखिए हिंट लिखा है, ऐसे हिंट में आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। ये हेडिंग का काम करता है, ये हेडिंग का काम करता है। ये आप हेडिंग डालने के लिए इसका यूज़ करेंगे। देखिए 2000 कितना इम्पोर्टेंट है, 2024 में, 23 में, 22 में ये पूछा हुआ है। तो मैं इसमें कुछ लिखूँगा नहीं ताकि आप डिस्टर्ब न हो, इसलिए इसे आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। लाइक एवरी ईयर दिस ईयर टू आवर स्कूल सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 2021 विथ ग्रेट जॉय नेशनल फेवर। अब देखिए ये पूरा आपको याद करना है, ठीक है, याद करके ही लिखना है। पढ़ने का मतलब कोई नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसे आप रोक करके आप एक बार इसे देख लेंगे और देख करके इसे आप जाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार इसे ज़रूर आप देख करके जाओगे। देखिए इतना कुछ पढ़े हैं, एक बार देख के जाएंगे तो आपका भाग रहेगा, तो आपका कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, राइट एन आर्टिकल। फिर कह रहा है कि ए विजिट टू जू, ठीक है। तो ये हिंट दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, विजिट टू द जू, सेसेड द जू, या फिर ओवरऑल एक्सपीरियंस, ये सब लिखा हुआ है। तो ये देखिए 24 में, 23 में, 22 में ये पूछा हुआ है। तो ये देखिए इसमें क्या लिखेंगे, लिखा है ए विजिट टू जू। ए विजिट टू जू इज़ ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग एंड, अब ये लिखना है, ठीक है ना। ये इतना आपको ये लिख देना है, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पढ़ने नहीं आएगा तो फिर दिक्कत तो हो जाएगी। तो ये पूरी तरीके से देखिए यहाँ भी और ये यहाँ से भी, तो आपको ये 80 से 100 शब्द आपको लिखना है। तो फिर से आप एक बार देख लेंगे, इतना ये है और इतना ये है। अगला, राइट ए रिपोर्ट ऑन इलेक्शन। देखिए इलेक्शन के बारे में, ठीक है, इलेक्शन के बारे में आपको लिखना है। ये भी है आर्टिकल है, तो इम्पॉर्टेंट है। हिंट भी दे रखा है, हिंट भी दे रखा है, टाइम एंड प्लेस दिया है, और ये पोलिंग के बारे में दिया है, ठीक है। देखिए अब हेडिंग आपको ऐसे डालना है, रिपोर्ट ऑन, ये है पूरा देखेंगे, ठीक है, ये पूरा आप लिखेंगे। देखिए अगला यहाँ भी देख रहे हैं, राइट ए रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ये तो बता दिया हूँ, एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला, आपके एग्ज़ाम में सेंट्रल आइडिया आएगा, तो सेंट्रल आइडिया आपको लिखना पड़ेगा। देखिए 24 में पूछा है, 23 में पूछा है, 22 में पूछा है, तो आप एक बार देख के जाएंगे। डस्ट ऑफ स्नो का यहाँ लिखा हुआ है, द डस्ट ऑफ स्नो इज़ ए स्मॉल पोएम रिटन बाय फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएम इज सेट ऑन ए wintry day. In the first stanza, the poet describes a simple natural happenings. The snow is falling. अब ये पूरा आपको याद करना है, ठीक है, आपको याद होगा उम्मीद है, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ है, इसलिए इसे पढ़ने से आपका टाइम केवल मैं बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका आ गया है। आप एक बार इसे रोक करके पढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। 26 के एग्ज़ाम में कल ज़रूर पूछेगा। भोली वाला आप याद करके जाएंगे। कौन सा? भोली वाला। डिस्क्राइब द
role of Bholi's teacher in her life. Bholi's teacher played an important role in changing the course of her life. She was polite and friendly, which touched her heart. आगे आप देख लेंगे पूरा। ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार इसे आप देखेंगे। देखिए ये है मटिल्डा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब क्वेश्चंस पे आपका ध्यान नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार आप देख के जाएंगे। देखिए 24 में, 23 में, 22 में ऐसे बहुत पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप देखेंगे। मटिल्डा वाज ए प्रीटी एंड यंग लेडी। सी वाज बोर्न इन फैमिली ऑफ क्लर्क्स and was married to a clerk. Having been born in a poor family, she had no। एक बार देख लेंगे आप, ठीक है ना, एक बार आप इसे देख लेंगे। क्वेश्चन को, वीडियो को आप रोकेंगे, रोक करके आप देख लेंगे। मेरा काम है पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको एक बार हूबहू दिखा दें कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि व्हाट वुड यू हैव happened if Matilda had not lost a, देखिए डायमंड के बारे में, डायमंड एंड नेकलेस इन द मिनिस्टर्स बॉल। आगे देखिए, इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है, टाइम मिलेगा आपको ज़रूर बताएंगे। देखिए इट मटिल्डा हैड बीन, आगे देख लीजिए, इसमें कंफ्यूज वगैरह ये है। अब यहाँ तक वो जितना मैं दिखाया हूँ उसमें से पूछे जाने की संभावना सबसे प्रबल है। ठीक है, गेस लगा रहा हूँ तो उम्मीद है आपको देखने को मिलेगा। आगे कह रहा है कि आज तक जितना बताया हूँ टोटल पूछा है, एक क्वेश्चंस नहीं ऐसा है कि जो आपको कुछ ना कुछ आवे न, उसमें से टोटल आता है। ये भी इसमें से भी आएगा। देखिए कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है फिल करने के लिए दिए, इसमें क्या टेंस है ये, ठीक है, क्या है टेंस है, ये फिल करना आपको। द वेल, फिर डॉट डॉट डॉट। देखिए बिफोर शब्द आ गया, इसका मतलब ये पास्ट में। अब पास्ट में होगा तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन ये पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में यूज़ होता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा हैड रंग। देखिए यहाँ दूसरा वाला नंबर है द ट्रेन, यहाँ बिफोर शब्द आ गया है। अब बिफोर आ जाएगा तो आप जान रहे हैं हैड आ जाएगा। अगला पीपुल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड। इसमें आपको फिल करना है तो क्या हो जाएगा, ऑडियंस हो जाएगा। अगला देखिए ये वाला आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, चौथे का आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द वेल। इसमें क्या भरा जाएगा, हैड रहेगा, क्या रहेगा आप बताएंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन आप एक बार देख लें। लिखा है ही स्लेप्ट डॉट 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 ए ग्रीन ट्री, तो उसमें भरा जाएगा अंडर ए ग्रीन ट्री। अगला वी आर प्राउड डैश 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 आवर कल्चर, तो हो जाएगा ऑफ आवर कल्चर हो जाएगा। नीचे एक्सप्लेन दिया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अगला 51 नंबर आप देखेंगे, मोहन इज टाकिंग रेस्ट अंडर ए टॉल ट्री। पेड़ के नीचे, तो पेड़ के ऊपर थोड़ी कोई विश्राम करेगा भाई। देखिए ये कह रहा है कि सी जंप्ड, अब क्या रहेगा बताइए, इनटू रहेगा, ऑन रहेगा, इन रहेगा, या फिर अपान रहेगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप ज़रूर देंगे। मैं 52 नंबर प्रश्न का इंतज़ार करूंगा, क्या रहेगा देखते हैं आपकी लास्ट समय में तैयारी कैसी है। देखिए कह रहा है कि
चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन करेक्ट चूज करना है। ये भी एज सुन एज आई रीच्ड द स्कूल द बेल। अब इसमें क्या रहेगा, तो ये रहेगा आपको यहाँ रैंक रहेगा। कह रहा है कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू डैश 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 पास, तो यहाँ रहेगा विल रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही रीच्ड। ऐसा सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं, एक बार आप देख लीजिए इसमें क्या रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख के जाइएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये 7वां प्रश्न आप देखिए, लिखा है ही वेंट टू द मार्केट टू बाई सम बुक्स। अब चेंज करना इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट में आप जानेंगे प्यारे बच्चों, इसमें हैज होता है और हैव होता है और वर्ब का क्या होता है, थर्ड फॉर्म। यही आपको ढूंढना है। देखिए इसमें हैज बीन आ गया है इसलिए ये हो नहीं सकता है, इसमें आईएनजी आ गया है इसलिए होगा नहीं क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। ठीक है, यहाँ यस या ईएस आ गया इसलिए होगा नहीं। जब चारों नहीं होगा तो, जब तीनों नहीं हुआ तो चारों तो ऑटोमेटिक, चौथा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, सॉरी। अगला देखिए, कह रहा है कि द बॉय आर प्लेइंग क्रिकेट। अब चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। प्यारे बच्चों पास्ट परफेक्ट में हैड लगेगा, क्या लगेगा, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जो भी आपको निगेटिव लग रहा है उसको उड़ा दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ बॉयज़ हैव प्लेड क्रिकेट लिखा है, तो द बॉयज़ क्या है, द बॉयज़। अब ये हैव आ गया, हैव की वजह से, हैव तो प्रेजेंट का है, हैव तो प्रेजेंट का है। ऊपर देखेंगे यहाँ भी हैव आ गया, प्रेजेंट का है। ये बोला है पास्ट में बदलने के लिए, तो दो तो उड़ गए। तीसरा है सर परफेक्ट में रहेगा तो हैड आना चाहिए, इसमें हैड नहीं आया है इसलिए इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लिखा है ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें विल भी और इसमें आपको सेल भी नज़र आएगा और वर्ब में इसमें आईएनजी आपको नज़र आना चाहिए। ये आपको ढूंढना है, विल भी या सेल भी और वर्ब में आईएनजी। देखिए पहला वाला इसमें रोट लिखा है, ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरा वाला देखेंगे विल आया है लेकिन बी नहीं आया है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। चौथा देखेंगे यहाँ हैज आ गया है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन देखेंगे ही विल भी मिल गया है और वर्ब में आईएनजी मिल गया है इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। उम्मीद है टाइम पास नहीं करेंगे, अब यहाँ से फिर चल रहे हैं, अब आप समझ चुके होंगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लिखा है ही इज हेल्पफुल टू मी। अब इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में प्यारे बच्चों यहाँ लगता है सेल और यहाँ लगता है विल। ठीक है, ये दोनों आपको नज़र आनी चाहिए। वाज आ गया कैंसिल, हेल्प्स आया कैंसिल, हैज आया कैंसिल, सी नंबर इज़ राइट। बहुत आसान पूछेगा, आप कर पाओगे। 11 सीता हैज़ गॉन टू स्कूल। कह रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा आपको पता होना चाहिए कि विल हैव ऑब्लिक सेल हैव आएगा, विल हैव ऑब्लिक सेल हैव आएगा। ठीक है, अब परफेक्ट की बात किया है तो थर्ड फॉर्म तो ज़रूर आएगा। केवल विल आया है कैंसिल, हैड आ गया है कैंसिल, विल भी आया है कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अगला कह रहा है कि आई मीट एन, यहाँ एन भराएगा, एन ओल्ड, क्योंकि ये ओ आ गया ना, ओ जब ए ई आई ओ यू से जब स्टार्ट होगा तो वहाँ एन रहेगा, बाकी सब पे ए रहेगा। लेकिन वास्तव में ये मेन होता नहीं है, ये वावेल ऑफ साउंड यानी साउंड्स पे जाता है। यानी वावेल का साउंड किस तरीके से है, अगर हिंदी के ए से लेकर के आओ तक कोई भी लेटर का अगर साउंड्स आपको स्टार्टिंग में आएगा तो हमेशा वहाँ एन रहेगा, चाहे वो वावेल हो या न हो, लेकिन साउंड हिंदी के स्वर की तरह आना चाहिए। आगे देखिए इसमें गीता शब्द आ गया है, तो गीता आया, तो द गीता इज़ ग्रेट बुक। अब ये किताब का नाम है, स्पेशल है, इसलिए यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग यूज होगा। कह रहा है कि वी मस्ट हेल्प द पुअर। ठीक है, अगला ये सब आप जानते हैं। आई लाइक टू वॉच
अब ये डॉट 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 क्या भरा जाएगा, तो यहाँ एन भरा जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, ये एन नहीं रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये वी है ना, तो वी का साउंड क्या है, तो ये व्यंजन की तरह है, कॉन्सोनेंट की तरह है, इसीलिए यहाँ ए रहेगा। क्या रहेगा, ए रहेगा। एक बार आप देख लेंगे। अगला 5वां वाला कह रहा है क्वेश्चन, वी वेयर हैविंग फिश फॉर टेस्ट 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 डिनर। यहाँ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगला वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं इसे जल्दबाजी में खींच रहा हूँ। देखिए ये पंचुएशन आ गया है, इसको आपको सही करना है, रीअरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, हमेशा प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे, सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप वर्ब चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए आप सी ऑप्शन देखेंगे, आप माय ब्रदर सब्जेक्ट है, लव है, इसमें ऐसे या यस आया है, टू शेयर हिज ट्वाइस, यही ऑप्शन सही है, और बाकी नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसे एक बार आप ध्यान देंगे कि पहला लिखा है माई ट्वाइस, देखिए लिखा है माई ट्वाइस, जब माई ट्वाइस आ गया है तो इसका मतलब ये बहुवचन है, बहुवचन आ गया तो क्रिया में ऐसे एस का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ब्रदर आ गया है तो लव्स हिज ट्वाइस, ठीक है, तो ये वैसे ही आपको गलत दिख रहा है। चौथा आप देखेंगे टू शेयर, ये तो वैसे ही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब देखिए इसमें पहले यहाँ सी होना चाहिए, सी होना चाहिए, सी के बाद इसमें से हैज होना चाहिए, तो देखिए सी हैज दिख रहा है, यहाँ हैज सी दिख रहा है, ये भी सही है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, सी हैज ये भी हो सकता है, लेकिन यही नहीं होगा क्योंकि सी जो है बीच में आ रहा है। ठीक है ना, तो इसके बाद सी हैज के बाद क्या होना चाहिए, सी हैज के बाद वर्ब होना चाहिए, और सी हैज के बाद यहाँ वर्ब नहीं आया, सी हैज के बाद यहाँ वर्ब नहीं आया है, वर्ब आया सिर्फ सी में, यहाँ ब्रॉड। आगे चलेंगे, ये वाज वाला देख रहे हैं, तीसरा देख रहे हैं ना, वाज बॉर्न आई वेयर द प्लेस इज दिस। ठीक है, इसमें आप देखिए दिस के बाद इज आया है, इज के बाद प्लेस वेयर आई वाज बॉर्न इज करेक्ट ऑप्शन, और बाकी सब गलत है। अगला देखेंगे वर्क, फिर देयर, फिर डन, फिर विल, फिर दे हैव, वाई नॉट लिखा है ना, तो वाई से टोटल स्टार्ट है, तो पहले टोटल सही है, फिर वाई के बाद होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, राम राम सत्य है। अगला आप देखेंगे यहाँ विल है, ठीक है, यहाँ विल, यहाँ हैव है, ये भी ठीक है, यहाँ दे है, यहाँ दे है, यहाँ नॉट है, यहाँ नॉट है, इसके बाद यहाँ अगर एक हेल्पिंग वर्ब आ गया है तो विल हैव भी हो सकता है, नॉट हैव ये भी ठीक है, ये डन आ गया है, तो अब यहाँ डन देख रहे हैं, देयर वर्क है, तो बताइए इन दोनों में क्या गलती है, कौन बताएगा, देखते हैं कौन पहलवान बच्चा है ये चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर करेगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, चौथे का ये दो में बी सही है, सी सही है, बी में या सी में, दोनों में से बताना है कौन सा सही है, देखते हैं कौन बताता है। चलिए फिलहाल अगला मैं बता दे रहा हूँ, लिखा है बिहेवियर गॉट आई हिज एट एंग्री, एंग्री माने जान रहे हो, क्रोध। चलिए ठीक है, टाइम लॉस्ट होगा। ये लिखा है पहला वाला ऑप्शन सही है, आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जबरदस्त प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रेट, वी हैव शुड पेरेंट्स आवर फॉर रिस्पेक्ट, तो इसका रहेगा, देखिए यहाँ यह है पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, और कहीं सब्जेक्ट प्यारे बच्चों आपको दिख नहीं रहा है, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, और किसी में फॉलो नहीं हो रहा है, केवल डी वाले में फॉलो हो रहा है, इसलिए डी वाला सही हो जाएगा। देखिए यहाँ है, ये एक बार पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप देख रहे हैं कि पहले इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन पहले सब्जेक्ट आएगा, और कहीं सब्जेक्ट अइवन नहीं किया है, ये पहले हैज हैव आएगा तब तो बीन आएगा, तो इसका कैंसिल हो चुका है, डी ऑप्शन इज़ राइट। इसका आप आंसर एक बार लिख करके भेजेंगे, ठीक है ना, इसका आंसर आप एक बार लिख करके भेजेंगे, आंसर दिख नहीं रहा आपको, ये वाला भी आप करके। अब चलिए नरेशन पे आ जाते हैं, नरेशन पे आ जाते हैं। नरेशन क्या कह रहा है, माई ब्रदर सेड टू, देखिए जब वेयर से स्टार्ट होगा
तो सेट टू को आस्क्ड में बदल देंगे पहली बात। और जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तब भी आस्क्ड रहेगा, लेकिन कंजक्शन इफ़ या वेदर का यूज होगा। ठीक है, तो ये माई ब्रदर हो जाएगा, आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, वेयर आई वाज गोइंग। ये यहाँ देखिए, यहाँ बना हुआ है, देख लीजिएगा, यहाँ बना हुआ है। ठीक है ना। आगे द टीचर सेड टू मी, यहाँ वाई आ गया है, कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा, केवल कंजक्शन वही रहता है। सेंटेंस आगे असर्टिव सेंटेंस बन जाते हैं, असर्टिव सेंटेंस आगे हो जाते हैं। शीला आगे सॉरी, ये है शीला सेड टू रोहित। ठीक है, तो इसमें ये है डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज़। केवल हंसी लाने के लिए, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करने के लिए भाई हल्का फुल्का आवाज़ को बदलना पड़ता है, आप गलत मत समझिएगा। तो ये है कि शीला सेड टू रोहित डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज़। देखिए यहाँ डू आ गया हेल्पिंग वर्ब से, इसका मतलब यहाँ इफ या वेदर लगेगा, देखिए लगा हुआ है। बाकी यहाँ बनाया हुआ है, आप एक बार ध्यान देंगे। राकेश सेड टू मीरा, हैव यू हैव आ गया है, इसका मतलब यह वेदर आपको दिखेगा, आस्क्ड दिखेगा। बाकी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। ठीक है, ये नरेशन एक बार यहाँ देख लीजिएगा। द टीचर सेड टू मी, यहाँ वेयर आ गया है, इसका मतलब आस्क्ड तो रहेगा, लेकिन इफ़ या वेदर नहीं, वेयर स्वयं कंजक्शन का काम करता है। इसके बाद आगे सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस हो जाते हैं। देखिए यहाँ पंक्चुएशन आ चुका है, और इसको कैसे आप लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। आपको 2 मार्क्स, ये भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स देगा। देखिए रमेश, सबसे पहले रमेश एक प्रॉपर नाउन है, उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए। ये यहाँ होना चाहिए। कैसे लिखा जाएगा, देखिए रमेश कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए। सेड टू मोहन, इसके बाद कामा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में होता है, तब यहाँ आर कैपिटल रहेगा, उसके बाद बाकी सब स्मॉल लेटर रहेंगे। डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, तब ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ऐसे सही करना है। देखिए अगला आप यहाँ देखेंगे, राम डू यू लाइक माई ड्रेस सेड श्याम। तो कैसे लिखेंगे, राम कामा डू यू लाइक माई ड्रेस सेड श्याम। फिर राकेश सेड टू श्याम, आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी। तो इस तरीके से राकेश, तो देख लीजिए एक बार, ये इजी है। ठीक है, ये लिखा है ही सेड व्हाट इज़ योर नेम, तो ही सेड व्हाट इज़ योर नेम। ये है हरी सेड टू अमन आई लाइक योर ड्रेस। तो देखिए यहाँ ये रहेगा हरी, या ऐसे ही लिखना है। ऊपर देखिएगा, नीचे आंसर भी दे दिया है। आप रोक करके वीडियो को बढ़िया से समझ लीजिए, वीडियो वैसे भी बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इसी वजह से इसको मैं खींच रहा हूँ। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस मैं टोटल आपको दिखा दिया हूँ। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब कोई दिक्कत अगर आपको रहेगी तो आप पूछेंगे, तो मैं उसी के अगेंस्ट वीडियो को बनाऊंगा।